वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSHF 101 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 401 टू क्वेश्चन नंबर 420। यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 401। मार्क्सिस्ट यूज द वर्ड डैश टू स्पेसिफाई 3 लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप। इट कंप्राइजेस आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मार्क्सवादी किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन को बताने के लिए? आपके पास ऑप्शन है ए सोशल सिस्टम, बी सोशल फॉर्मेशन, सी इनोसेंट कवरिंग टर्म और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोशल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, हु हैज़ एम्फेसाइज्ड on the need to keep knowledge from degenerating into propaganda। आपके पास ऑप्शन है ए सर एंथनी गिडन्स, बी प्रोफेसर नोम चॉम्स्की, सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है एमिल दुर्खिम। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोफेसर नोम चॉम्स्की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 403 है अब आपके सामने। इफ़ द एप्रिंट वर रियल then there would be no need for science. Who observed this? ये किसने ऑब्जर्व किया कि अगर एप्रिंट ही रियल है, एप्रिंट ही अगर रियल था तो फिर साइंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए सर एंथोनी गिडन्स, बी प्रोफेसर नोम चॉम्स्की, सी कार्ल मार्क्स, डी एमिल दुर्खिम। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। अगर इस सेंटेंस को ईजी वे में समझा जाए तो हम कह सकते हैं सोसाइटी शुड बी व्यूड इन इट्स डेप्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी आर इंग्रेडिएंट ऑफ। ऑब्जेक्टिविटी यानी वो जो फ्री हो बायसेस से, एंड यूनिफॉर्मिटी इट रिमेन्स फेयर एंड इक्वल इन एप्लीकेशन। ये यूनिफॉर्मिटी होती है। अब आपको बताना है कि ये दोनों किसके इंग्रेडिएंट हैं। आपके पास ऑप्शन है ए ट्रू नॉलेज, बी नॉलेज एंड प्रोपेगेंडा, सी नॉलेज क्रिएशन और डी है सोशल फॉर्मेशन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू नॉलेज। ये दोनों ट्रू नॉलेज के इंग्रेडिएंट होते हैं। वहीं पर अगर हम नॉलेज क्रिएशन की बात करें तो ये बेस्ड होता है डाटा और इंफॉर्मेशन पर। क्वेश्चन नंबर 405 है आपके सामने। शुड प्रमोट इनलाइटेंड पार्टिसिपेशन टू बी ट्रूली अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन से फॉर्म की बात हो रही है, गवर्नमेंट के किस फॉर्म की यहाँ पर बात की जा रही है इस सेंटेंस में। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल कहा गया है इस पूरे सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पर बात डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 406 है अब आपके सामने। हु हैज़ डिस्क्राइब्ड स्टोन एज एज अ स्टेज ऑफ सैवेजरी। यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन है जिन्होंने स्टोन एज को स्टेज ऑफ सैवेजरी कहा। आपके पास ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्गन। मुर्गन ने स्टोन एज को बर्बरिक एज भी कहा है। आपके सामने अब क्वेश्चन 407 नंबर का। Fastened stone axes sharpened by grinding also made their appearance at this time। ये वो वक्त है, उस एज की बात हो रही है जब स्टोन के एक्सेस जिन्हें ग्राइंड करके घिस करके धारदार बनाया जाता था, शार्प किया जाता था। आपको बताना है कि ये चीज़ कब देखने को मिली थी, किस एज में देखने को मिली थी। आपके पास ऑप्शन है ए स्टोन एज, बी ओल्ड स्टोन एज, सी न्यू स्टोन एज और ऑप्शन डी है आइस एज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा न्यू स्टोन एज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 408 की तरफ। ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज सेल बोट्स बीइंग यूज्ड फ्रॉम। ब्रॉन्ज एज के समय में सेल बोट्स का यूज़ कहाँ से कहाँ तक आने जाने के लिए किया जाता था। आपके पास ऑप्शन है ए पॉलिनेशिया टू इजिप्ट, बी है पॉलिनेशिया टू चाइना, ऑप्शन सी है इजिप्ट टू इंडिया और डी है नॉन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए
पॉलिनेशिया टू इजिप्ट, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ब्रॉन्ज एज में वाटर वे की भी बात हो गई है, यानी कि पानी के सतह पर यात्रा करना, तो ये चीज़ भी शुरू हो गई थी ब्रॉन्ज एज में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 409 की। इंटरेक्शन विथ नेचर हैज़ एस्पेक्ट्स, नेचर के साथ इंटरेक्शन के कितने एस्पेक्ट्स हैं वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल एडेप्टेशन टू नेचर, दूसरा होता है अटेम्प्ट टू डोमिनेट नेचर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं इंटरेक्शन विथ नेचर के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 410 की तरफ। ये है आपके सामने, द ह्यूमनिस्ट आइडियाज ऑफ द रेनेसा फाउंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 411 है आपके सामने। ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल पीरियड द मेन आइटम एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया वर। प्री कॉलोनियल पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर। उस वक्त मेन आइटम क्या था जो एक्सपोर्ट किया जाता था, इंडिया से बाहर भेजा जाता था? आपके पास ऑप्शन है, ए कॉटन टेक्सटाइल्स, बी सिल्क इंडिगो, सी है राइस और डी है वीट। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉटन टेक्सटाइल। यहाँ पर मेन आइटम की बात की जा रही है। ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी, राइस भी किया जाता था, रॉ सिल्क भी, इंडिगो भी, वीट भी, कॉटन टेक्सटाइल भी। लेकिन जो मेन आइटम की अगर बात की जाए, क्वेश्चन में अगर मेन शब्द आ जाए तो वहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि कॉटन टेक्सटाइल्स की उस वक्त प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करें यहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग थी इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल्स की। अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात कर ले तो वहाँ पर इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन चुका था कॉटन के टेक्सटाइल्स की। वहाँ पर जब प्री कॉलोनियल पीरियड में एक्सपोर्टर था और कॉलोनियल पीरियड के अंदर इम्पोर्टर बन चुका था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 412 की। बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए 1857, बी 1757, सी 1562 एंड ऑप्शन डी है 1526। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757। 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 413 की तरफ। विच क्वीन एज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट रूल ओवर इंडिया इन 1858। 1858 में वो कौन सी क्वीन थी जिन्होंने भारत पे डायरेक्ट रूल करने का, डायरेक्ट रूल लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था? आपके पास ऑप्शन है, ए क्वीन एलिजाबेथ, बी क्वीन विक्टोरिया, सी एलिजाबेथ सेकेंड और डी है नॉन ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वीन विक्टोरिया। 1858, 1857 की अगर हम बात करें, उस वक्त हुआ था इंडिपेंडेंस का एक रेवोल्यूशन हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। और जब हम वहाँ पर सफल नहीं हो पाए थे, इसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने डायरेक्ट रूल जो है वो करना शुरू कर दिया था, भारत के ऊपर एज्यूम किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 414 है। टोबैको, पोटैटो एंड पीनट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश इन इंडिया। तंबाकू का, आलू का और पीनट्स का कल्टीवेशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए पोर्टुगीज, बी ब्रिटिश, सी अमेरिकन एंड डी है फ्रेंच। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटिश। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 450। व्हेन एल्बर्ट बिल वाज प्रपोज्ड इन 1883 हु वाज वाइसराय ऑफ इंडिया। जब एल्बर्ट बिल 1883 में प्रपोज किया गया था, उस वक्त भारत के वाइसराय कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी वैरन हॉस्टिंग एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। उस वक्त भारत के वाइसराय लॉर्ड रिपन थे। आपको यहाँ से दो क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला ये कि एल्बर्ट बिल कब पास किया गया था, 1883 में, और उस वक्त भारत के वाइसराय थे लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 460। इंडियन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन। इंडियन एसोसिएशन कब फॉर्म्ड हुआ था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1876। 417 नंबर का क्वेश्चन है, हु वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस।
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए एओ ह्यूम, बी डब्ल्यूसी बनर्जी, सी है मोतीलाल नेहरू एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यूसी बनर्जी। इनका जो कंप्लीट नाम है वो उमेश चंद्र बनर्जी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 418 की तरफ। ये क्वेश्चन है, इन 1907 में कांग्रेस जो है वो दो विंग्स में स्प्लिट हो गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट, दूसरे मॉडरेट्स। तो आपको बताना है कि ये कांग्रेस के किस सेशन में हुआ था। आपके पास ऑप्शन है और ये सेशन कहाँ हो रहा था ये आपको बेसिकली बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए इलाहाबाद, बी सूरत, सी बेलगाम एंड डी इज कोलकाता। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 419। हु वर लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स के आपको यहाँ पर नाम बताने हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी इज गांधी। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। मोहम्मद अली एंड शौकत अली दोनों ही खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे और इन्हें अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 420 है आपके सामने। अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर जो 400 क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं BSHF 101 के, आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं अपने एग्ज़ाम के लिए। और जो आपका एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर भी हमें ज़रूर सेंड करें ताकि हम उसके आंसर्स की जो है वो आपको ऑन टाइम प्रोवाइड करा सकें। क्वेश्चन नंबर 420 है, द रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये रेजोल्यूशन, ये गोल कब पास किया गया था, किस एनुअल सेशन में पास किया गया था कांग्रेस के। एनुअल सेशन को अगर आप हिंदी में कहें तो वार्षिक अधिवेशन कह सकते हैं। आपके पास अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए 1929, बी 1920, सी 1930 एंड डी इज 1931। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 में एक लाहौर के अंदर ये सेशन हुआ था और जहाँ पर पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है उसे एज अ गोल पास किया गया था एनुअल सेशन में कांग्रेस के। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 400 से क्वेश्चन नंबर 420 तक देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आप किसी भी कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर उसके लिए कमेंट करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।